केंद्र सरकार की नई पेंशन पॉलिसी का कांग्रेस ने उत्तराखंड में विरोध शुरू कर दिया, जिसके चलते कांग्रेस ने इस नई पेंशन पॉलिसी को लेकर बीजेपी पर सैनिकों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। वह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पहले वन रैंक वन पेंशन को लेकर सैनिकों के साथ विश्वासघात हुआ, अब इस तरह की ठगने का काम एक बार फिर सरकार ने किया है। इसके अलावा कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि सेना में डिसेबिलिटी पेंशन के दो हिस्से होते हैं, जो सैनिक सेवा के बाद स्वास्थ्य वापस आते थे उन्हें सर्विस एलिमेंट मिलता था, और जिन्हें सेवा के दौरान किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती थी उन्हें डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता था। लेकिन अब पॉलिसी के जरिए डिसेबिलिटी एलिमेंट को खत्म कर दिया गया है। इसको कितनी भी देखिए, पूरी तरीके से धोखा दिया है। सेम रैंक सेम पेंशन में जहां जेसीओज में और ऑफिसर्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। नीचे के जो सिपाही हैं, नायक हैं, लैंस नायक हैं, सूबेदार हैं, उन लोगों की पेंशन्स में जो बढ़ोतरी की गई है उसमें और ऑफिसर्स में बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसको पाटने की बात राहुल जी और खड़गे जी ने कही है। उन्होंने कहा कि ये धोखा है सेना के साथ। दूसरा, जो सेना में रहते हुए युद्ध में या सेना की कार्रवाई करते समय दिव्यांग हो जाते हैं, उनके अंग भंग हो जाते हैं, उन लोगों को जो विशेष सुविधाएं मिलती थी उन पर्क्स में भी कुछ कटौती केंद्र सरकार ने की है, जिसके विरोध में उन्होंने कहा। और खड़गे जी ने तो आगे बढ़ के यह कि दिव्यांग और इनके लिए एक अलग से आयोग बनना चाहिए, ताकि उनकी सुख सुविधाएं, उनकी दिक्कतों को समझा जा सके और उनके वेलफेयर के लिए कुछ अच्छे काम सरकार कर सके। इसको बड़े रूप में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उठाएगी, और उत्तराखंड तो क्योंकि सैन्य प्रधान प्रदेश है, तो ऐसे में यहाँ पूर्व सैनिकों के बीच में इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है। आप सब कुछ मिटा देना चाहते हैं। आपने पहले ओल्ड पेंशन स्कीम हटा दी, यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनका शोषण किया, दोहन किया, जब वो काम करने लायक थे उनसे खूब काम लिया, और उसके बाद उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया एनपीएस के तहत। अब आप सैनिकों के पीछे हाथ धो के पड़ गए। कभी आप राशन खत्म करते हैं, कभी आप दूसरे निर्णय लेते हैं जिससे कि आर्मी को डेंट पहुंचे। आप अग्निवीर योजना लाए, उससे भी भारतीय सेना को बहुत बड़ा डेंट पहुंचा। और अब तो आपने हद ही कर दी, जब डिसेबिलिटी पेंशन में आपने इतने सारे क्लॉजेस लगा दिए हैं। पूर्व में ऐसा होता था कि कोई भी सोल्जर, यदि उसको कोई बीमारी लग जाए, फील्ड में काम करते हुए पूरे ताउम्र के लिए कोई ऐसा रोग लग जाए फौज में नौकरी करते करते, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन लागू थी, और डिसेबिलिटी पेंशन में कोई टैक्स नहीं लगता था। अब इन्होंने क्या किया है कि अगर कोई ऐसी बीमारी लगती है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं, उसको इम्पेयरमेंट पेंशन मिलेगी और वो टैक्स के दायरे में आएगी।